हाय फ्रेंड्स, मैं निशा गुप्ता। आज मैं कुछ इंडियन अवतार में हूँ, तो मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ कि बीइंग अ एक्टर हम अलग अलग कैरेक्टर प्ले करते हैं। कभी पुलिस इंस्पेक्टर बनती हूँ मैं, तो कभी मैं हाउसवाइफ बनती हूँ, कभी मैं नेगेटिव कैरेक्टर में होती हूँ। तो और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, भाई भाभी बहन, वो अलग बात है। हमने एक दो तीन चीज़ों में सब चीज़ें कवर कर दी। पर आज मैं ना हाउसवाइफ पे बात करने वाली हूँ। एक हाउसवाइफ को क्या क्या करना पड़ता है, और उसे कोई सैलरी नहीं मिलती, वो तो अलग ही बात है, रिस्पेक्ट नहीं मिलती उतनी अच्छी। आप जानते हो कि बहुत सारे घरों में जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कंपेयर देन हाउसवाइफ की। बहुत सारे लोग ये बात कहते हुए भी कि मेरी वाइफ हाउसवाइफ है, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, उन्हें बहुत ही लो फील होता है। ऐसा लगता है मतलब उनको जैसे उनका ग्राफ नीचे गिर गया है। लेकिन आपको लोगों को सच बताऊं, एक जो वर्किंग वुमेन्स होती है ना, वो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक काम होता है, उनको वो बता दिया जाता है, वो करती है, ठीक है। लेकिन एक जो हाउसवाइफ होती है उसको एक पर्टिकुलर कोई जॉब बता ही नहीं गई है, उसे पूरा घर संभालना है, आप सबको संभालना है। अगर आप लोग अपनी टेंशन लेके घर जाते हो तो वो भी उसे टैकल करना है। उसे नहीं पता कि उस दिन क्या टेंशन आने वाली, क्योंकि आपके ऑफिस में क्या आपका मूड होगा और आप क्या लेके घर आओगे उसे नहीं पता। उसने अपनी प्लानिंग कुछ करके रखी कि कल मैं ये करूंगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से स्पॉइल हो सकती है, क्योंकि अचानक से आपकी हमेशा मीटिंग्स रहती है, आज छुट्टी है, आप घर पे रहेंगे, आज अपने घर पे किसी को बुला लिया है, और आपकी वाइफ ने या आपकी मम्मी ने बाहर कुछ प्लान किया था, आज की बेचारी कहीं जाएंगी या कुछ लेकर आएंगी या कुछ भी, तो आप नहीं जानते कि बहुत सारी चीज़ें वो करती हैं और बिना कंप्लेन के करती हैं, और उन्हें रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती। आजकल फैशन बन चुका है कि लोग जॉब करने वाली लड़कियों से ही शादी कर रहे हैं, और लोग कहते हैं कि शादी भी हम उन्हीं लड़कियों से करेंगे या फिर हमारी जो वाइफ होगी वो जॉब करेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ये एक नया दौर है, बहुत ज़रूरी भी है ये चीज़। अब कंपटीशन का दौर है, हम दो लोग कमाएंगे तो ही घर चलेगा। लेकिन मैं आपको सच बोलूं, कई घरों में ऐसी ज़रूरत नहीं भी है। जिसके पति बहुत अच्छा कमाते हैं, घर सेटल है, तो उनके घर में इतना ज़रूरी नहीं है, फोर्स नहीं है कि लड़की अगर नहीं भी करना चाहती है जॉब, वो घर संभालना चाहती है तो भी वो जॉब ही करे, क्योंकि उसको सिर्फ इसलिए जॉब करनी पड़ रही है क्योंकि उसे अपने आप को प्रूफ करना है कि वो उन लड़कियों से कम नहीं है जो लड़कियां बाहर इठलाते हुए घूम रही हैं। और ये जो संस्कार सी साड़ी पहन करके, बिंदी लगा करके एक जो लड़की आपकी सेवा में सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर है, वो इस लड़की के अंदर कोई कमी है? ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली वो ज़्यादा काबिल है, वो भी पढ़ी लिखी है, उसने जो भी पढ़ाई लिखाई की है वो सब कुछ आपके ऊपर और आपके घर पे निकाल दिया उसने, और निकालना चाहती है, क्योंकि घर और जॉब को मैनेज करना बहुत आसान नहीं है। दोनों पर हमें, दोनों ही जॉब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली हैं, दोनों पे हमें 100% देना होता है। कहीं भी चूक होती है तो हमको कहीं ना कहीं वो रिजल्ट दिखाई देते हैं। घर की वजह से अगर जॉब सर्वाइव करती है या जॉब की वजह से घर सर्वाइव करता है, तो कहीं ना कहीं बहुत, या तो कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन की जरूरत होती है। आपकी फैमिली भी उसी तरह से होनी चाहिए। जैसे लड़कियां जिस घर में शादी करके जाती हैं, उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा एक ऐसी होनी चाहिए कि हाँ मतलब कर रही है तो हमने थोड़े बहुत काम कर लिए तो ख़त्म, बात हो गई। ऐसा नहीं है कि उसी के ऊपर सारी चीज़ें हैं, क्योंकि शादी से पहले जो लड़कियां जॉब करती हैं, मम्मी पता है उनको कई बार नाश्ता भी बना बनाया मिल जाता है। कई बार अगर चले जी कि नाश्ता नहीं बना बनाया मिला, लेकिन घर पे आकर के ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है कि उनको फट से तुरंत ही खाना बनाना है, क्योंकि उसके बाद अगर वो नहीं बनाएंगी तो कोई बनाने वाला भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चेंज होती है, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती है। लेकिन लड़कियां हर चीज़ टैकल कर लेती हैं, औरतें हर चीज़ टैकल कर लेती हैं, पर एक चीज़ टैकल नहीं कर पाती हैं, वो है डिसरिस्पेक्ट। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि जॉब करती हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करती हैं
और अच्छी बात है, करना चाहती हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहती हैं और अच्छी बात है। सब कुछ उनके ऊपर है। और आपके, क्योंकि लड़कियों का ये बहुत तेज होता है, अगर उनको लग रहा है कि मेरी फैमिली में फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत है तो वो सबसे पहले आगे बढ़ती हैं और सबसे पहले आपका हाथ बटाती हैं। लेकिन अगर नहीं ज़रूरत है तो वो सबसे पहले अपने घर को भी संभालना चाहती हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह से ये नहीं चाहती हैं कि घर बिखर जाए। क्योंकि खूब पैसा आ रहा है पर घर में कोई संभालने वाला नहीं है तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होती ही है। लेकिन मैं इन सब के परे बात करना चाहती हूँ कि रिस्पेक्ट की। जॉब करती है तो भी अच्छा है, नहीं करती है तो भी अच्छा है, लेकिन आपको अपनी मम्मी की, अपनी वाइफ की, अपनी बहन की, अपनी भाभी की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो बहुत सारा समय सिर्फ आपके लिए लगा देती हैं। पूरा का पूरा टाइम वो आपके लिए सोचती हैं कि आज शाम को आप आएंगे तो किसको क्या पसंद है उसके लिए खाना बनाना है। अच्छा वो ऐसे थक करके आएगा या थक करके आएगी तो उसके लिए अच्छा ठीक है पानी ले लो, चाय पियोगे चाय पिला दिया। तो ये सारी चीज़ें करने के बदले में उन्हें क्या एक ऐसी चीज़ें मिलनी चाहिए कि आपको कहीं पर इंट्रोड्यूस करने में भी शर्म आए, क्योंकि आपकी वाइफ जो है या जो घर की हाउस वाइफ है, आपकी मम्मी है, वो घर पे खाना बनाती हैं या घर पे सिंपल से रहती हैं तो इसलिए शर्म आ रही है लोगों से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो फिर तो आप छोड़ दीजिए उन्हें, आप घर संभालिए या फिर दोनों लोग मिल करके कीजिए और वो जॉब करेंगे। आप देखिएगा आपसे बेटर जॉब कर सकती है। क्योंकि जब तक हम ना लड़की की काबिलियत को अंडर एस्टिमेट तभी तक करते हैं जब तक वो अपने अंदर ये निश्चय ना करते कि फिर आप दिखाती हूँ मैं। तो ये गुस्सा है किसी भी हाउस वाइफ के अंदर मत आने दीजिए। और ये चीज़ मैंने कहाँ से इंस्पिरेशन ली है ये बोलने के लिए, मैं अनुपमा सीरियल आजकल थोड़ा देख रही हूँ। तो अनुपमा मैम जो है रूपाली गांगुली जी है, जो मुझे बहुत पसंद है। बीइंग एक्टर, मतलब बीइंग एक्ट्रेस इतनी प्यारी लगती, इतनी प्यारी एक्टिंग करती है नेचुरली। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं अंदर जाकर के बोलूँ कि क्यों ऐसा उनको सता रहे हो तुम लोग। तो वहाँ से मिला है और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी भी है। कई बार हम लोग खुद से जैसे बहुत जब बड़े पढ़ लिख करके हम बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे कॉलेज में जाते हैं, तो कई बार हमें अगर गेट टुगेदर के लिए या पेरेंट्स मीटिंग होती है तो हम बहुत ही वो हो जाते हैं कि हमारे मम्मी पापा कैसे बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें आजकल जो ये कल्चर आ रहा है ना कि इंग्लिश मीडियम बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे हाई फाई सोसाइटी में जा करके आपका उठना बैठना हो रहा है, तो आप ये भी ध्यान रखिए कि वो सब कुछ आपके मम्मी पापा की वजह से ही हो रहा है। तो उसमें शर्माने की बात नहीं है। या आपकी वाइफ थोड़ी सी, आप ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, ज़्यादा लोगों से घुले मिले हैं, आपकी वाइफ थोड़ा सा मतलब शर्माती है, थोड़ा सा शाय फीलिंग करती है, तो आप उसे ये दिखाते हो कि वो काफ़ी कमज़ोर है या उसको कुछ नहीं आता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और वो बहुत काबिल है। जो भी इंसान है ना अपने आप में परफेक्ट है। जो भी कमियां हैं, हर एक इंसान के अंदर कमियां हैं, पर हमें दिखती सिर्फ सामने वाले के अंदर है। तो मुझे ऐसा लगता है किसी को छोटा साबित मत कीजिए, किसी को छोटा दिखाइए भी मत। उसके अंदर जो काबिलियत है शायद वो आपके अंदर नहीं है, वो चीज़ें आप खुद रियलाइज़ कीजिए। और किसी को भी फोर्स मत कीजिए किसी भी चीज़ के लिए। जो वो करना चाहता है अपनी लाइफ में उसे वो करने दीजिए और बस अच्छे से लाइफ को एंजॉय कीजिए और हर किसी की रिस्पेक्ट कीजिए, चाहे वो कोई भी हो। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग मेरी इस बात से एग्री हो तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।